शब्द अलंकार के भेद, जिसमें था 3 भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास में कोई मुश्किल नहीं, उसमें तो केवल वर्ण की आवृत्ति होती है। वो 2 उदाहरण भी मैंने उस दिन दिया था, उसके अलावा भी बहुत से हैं, जैसे कूके लगी कोयले कदम्बन पर बैठी फेरी, तो वो तो केवल क की आवृत्ति है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो माँ की आवृत्ति है। तो अनुप्रास समझने में कोई मुश्किल नहीं, उसमें केवल वर्ण की आवृत्ति होती है। लेकिन यमक और श्लेष ये थोड़ा मुश्किल है। यमक में शब्द की आवृत्ति और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग निकलता है। उस दिन भी मैंने उदाहरण दिया था, आज भी कुछ नए उदाहरण, जैसे कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराए लेनी। कवि का नाम है बेनी, और यहाँ बेनी मतलब चोटी, नायिका की चोटी। वो किसके समान है? ब्याल। ब्याल मतलब सर्प की तरह। चुराए चुरा लिया है, लीनी ले लिया है। अर्थ अगर समझ में आए तो यमक को समझना मुश्किल नहीं है, तो इसलिए लाइन का अर्थ समझना जरूरी है। कवि बेनी कहते हैं कि नायिका की चोटी मानो सर्प की तरह दिख रही है। यहाँ जगती जगती की मूक प्यास। जगती मतलब जागना, उत्पन्न होना, उजागर होना। फिर जगती मतलब संसार, जगत, संसार की मूक, मूक मतलब जो दबी हुई है, जिसमें आवाज नहीं है। प्यास, प्यास बारिश की जब बूंदें गिरने लगती हैं तो उस समय जमीन से नए नए पौधे निकलने, बीज अंकुरित होने लगते हैं, तो उसके लिए कहा है कि धरती की प्यास मानो अंकुर के रूप में जाग गई है। तो जगती एक जाग जाना, एक जगती संसार, उसकी मूक प्यास, जो दबे हुए बीज हैं वो अंकुरित हो जाते हैं, उसकी प्यास बुझती है और निकल आते हैं। तो यहाँ जगती जगती 2 बार आया है, लेकिन हर बार दोनों बार उसका अर्थ अलग है। एक जागना, एक धरती। उसी तरह जेते तुम तारे, तेते न नभ में तारे हैं। यहाँ तारे शब्द 2 बार आया है, तारे तारे। जेते जितने, तुम ईश्वर के लिए है कि ईश्वर ने तारे मोक्ष दिया, उद्धार किया। तेते उतने, न नहीं है, नभ आकाश में तारे हैं। तारे जो झिलमिलाते तारे हैं उनके लिए कहा गया। यहाँ तारे तारे 2 बार आया है। एक तारे का अर्थ है मोक्ष, उद्धार करना, और दूसरा तारा है आकाश के तारे। तो जितने ईश्वर ने जितने लोगों का उद्धार किया, उतने तो आकाश में भी तारे नहीं हैं। तो दोनों तारे तारे का अर्थ अलग निकला। इसमें केवल अर्थ समझना है, अर्थ समझ आ जाएगा अगर तो वो पहचान हो जाएगी अच्छी तरह। उसी तरह श्लेष, श्लेष में शब्द 1 बार आएगा लेकिन अनेक अर्थों के लिए आएगा। पहले भी मैंने बताया था, यहाँ भी बता रही हूँ। जैसे मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। अब यहाँ मधुबन 1 बार आया, कलियां भी 1 बार आया है, लेकिन उसका अर्थ बहुत है। यहाँ मधुबन संसार के लिए, एक संसार, और दूसरा उसका अर्थ उपवन, उपवन बगीचा। बगीचे में बहुत से फूल लगे रहते हैं, बहुत सी कलियां हैं जो समय से पहले ही मुरझाकर गिर जाती हैं, सूख जाती हैं, उनके लिए है उपवन में। और संसार के लिए है कि संसार में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि बड़े नवयुवक नहीं हो पाते, छोटी उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ संसार मधुबन 2 अर्थ, एक संसार, दूसरा उपवन। छाती को देखो अर्थात उसके स्थल को देखो, सतह को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। उपवन को देखो तो उसमें बहुत सी कलियां मुरझा जाती हैं, फूल की कलियां मुरझा जाती हैं। संसार को देखो तो उसमें बहुत से छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो उसमें कलियां भी 2 अर्थ के लिए है और मधुबन भी 2 अर्थ के लिए, लेकिन आया एक ही बार है, इसीलिए उसको ऐसा कहा गया है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोर। रहीम कवि कहते हैं कि जो स्थिति दीपक की होती है, दीप दीपक की होती है, कुल के कपूत, अगर कुल में कोई ऐसा बच्चा जन्म ले जो आगे जाके फिर वो नहीं सपूत नहीं बन पाता है, तो उन दोनों की स्थिति एक समान होती है। बारे बचपन में, और बारे मतलब जलाने पर,
जब उजियारो करे, उजाला करता है, प्रकाश करता है। अगर दीपक को हम जलाएं तो वो जलाने पर उजाला करता है। वैसे ही कुल का कपूत है, जब उसका जन्म हुआ तो बहुत खुशी होती है, बचपन में बहुत सबको उत्साह रहता है कि लड़के का जन्म हुआ। बढ़े अंधेरों हुए, बढ़े का दो अर्थ, बुझाने पर और बच्चे के बड़े होने पर। जब बच्चे बड़े हो गए और अगर वो नहीं अच्छा योग्य नहीं बना तो वो कुल का विनाशक ही साबित होता है। और दीपक को जब हम बुझा देते हैं तो अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ उसी तरह बढ़े का दो अर्थ और बारे का दो अर्थ। तो इसमें ये समझना है, केवल अर्थ समझ लो तो यमक भी समझ में आएगा, श्लेष भी समझ में आ जाएगा।